हेलो एवरीवन। क्लास 3, ये देखिए क्लास 3 की बुक है दृष्टि, जो हम लोगों ने जिसकी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसका चैप्टर नंबर है 11, जिसका नाम है दोष रहित कौन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोष रहित कौन। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे इस जो चैप्टर है, पाठ है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी के जीवन के शिक्षाप्रद प्रसंग पर आधारित है। इससे हमें सत्यवादी बनने की सीख मिलती है। स्टार्ट करते हैं कि एक दिन महात्मा गांधी को जाते हुए देखकर कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया और वे बोले, बापू अब आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बापू बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें गिनना आता है या नहीं, है ना। तो एक दिन क्या हुआ है, जब एक दिन महात्मा गांधी को जब जाते हुए कुछ बच्चों ने घेर लिया, कुछ बच्चों ने महात्मा गांधी को घेर लिया और उनसे बोले कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जो ये बच्चे खड़े हुए हैं, तो ये बापू जी से कह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करना है, हमें बातचीत करनी है। तो बापू बोलते हैं कि ठीक है, पहले बापू जी ये बताइए कि आपको गिनना आता है या नहीं, यानी कि गिनती आती है या नहीं। तो बच्चे बोले, जी बापू आता है, और उन्हें गिनती करके सुनाती। ठीक है, बच्चे बोले, हाँ बापू आता है, और उन्होंने उन्हें गिनती, यानी कि बच्चों ने बापू को सारी गिनती सुना दी। बापू ने पुनः बोले, क्या तुम सम और विषम संख्याओं के बारे में जानते हो। फिर उन्होंने क्या कहा, अच्छा अब तुम सम और विषम संख्या के बारे में जानते हो। सम यानी विषम में कौन से होते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड और ऑड और इवन, है ना, इवन एंड ऑड नंबर्स बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि सम और विषम। तो बच्चे चुप रह गए। उनमें से केवल एक बच्चा सम तथा विषम संख्याओं के बारे में बता पाया, यानी कि जितने विषम संख्याओं के बारे में जानता था। तो बापू ने उस बच्चे की पीठ को ठोकी यानी थपथपाई और उसे शाबाशी देते ना, पीठ ठोक के, इस तरीके से उसको पीठ ठोकी और शाबाशी दी। और जितने भी शेष बच्चे थे उनको सम विषम संख्याओं के विषय में समझाया। जिनको आता था उसकी उन्होंने तारीफ करी, उसकी पीठ ठोकी, और जिनको नहीं आता था उनको उन्होंने सम और विषम संख्याओं के बारे में बापूजी ने समझाया। फिर बापू बिना रुके बोले, सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। विषम बच्चे अपने स्थान पर खड़े रहे, परंतु सम बच्चे एक पर आगे निकलकर खड़े हो जाएं। यही देखते ही देखते बच्चों की 2 पंक्तियां बन गईं। ठीक है, जैसे ही बापूजी ने कहा कि सम और विषम को अलग अलग करने के लिए, वैसे ही देखते देखते 2 पंक्तियां बन गई। उसके बाद बापू ने एक अन्य प्रश्न किया, यानी कि एक दूसरा और क्वेश्चन किया। उन्होंने क्या किया कि क्या तुम्हारे स्कूल शिक्षक तुम्हें प्रेम से पढ़ाते हैं, यानी कि क्या तुम्हारे जो टीचर हैं स्कूल शिक्षक, वो तुम्हें प्यार से प्रेम से पढ़ाते हैं, तो कहीं मारते पीटते तो नहीं है। तो बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ वे हमें प्यार से पढ़ाते हैं और मारते पीटते भी नहीं हैं। तब उसके बाद बापू बोले, बच्चों क्या तुमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें कोई दोष ना हो। क्या तुमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसमें कोई दोष ना हो, है ना। तो दोष का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कमी होना, दोष का मतलब कोई कमी होना। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाए, परंतु कुछ समय बाद एक लड़का बोला, हाँ मैंने देखा है। कौन सा देखा है, ये देखिए बच्चों, ये बापूजी और ये सभी बच्चे उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जब उस लड़के ने कहा कि हाँ, एक लड़का बोला, हाँ मैंने देखा है, तो बापूजी ने कहा, कौन है वह। बापू का प्रश्न था कि कौन है वह। तो लड़का बोला, आप। क्या बोला, आप। तो बापू मुस्कुराए और बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, यदि मैं दोष रहित होता तो सरकार मुझे बार बार जेल में नहीं डालती। बच्चों, कोई भी मनुष्य दोष रहित नहीं है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कोई कमी ना हो, है ना। दोष रहित केवल हम कौन है, परमात्मा। बच्चे बोले, हम दोष रहित कैसे बन सकते हैं बापू। तो उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलकर, सत्य ईश्वर का दूसरा नाम है। कितनी भी बड़ी भूल हो, परंतु यदि तुम सत्य बोलकर उस भूल को स्वीकार कर लो तो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। तो क्या दोष रहित बनने के लिए एकमात्र मार्ग सत्य बोलना है, बच्चों ने पूछा। तो हाँ बच्चों, सत्य बोलना ही मनुष्य को प्रभु की भांति दोष रहित बनाता है। बच्चे कहते, बापू को नमस्कार करके और चलने को तैयार हो गए तथा बोले कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव सत्यवादी बनने का
भरसक प्रयत्न करेंगे, यानी कि बच्चों ने कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम सदैव सत्य ही बोलेंगे, यानी कि सत्यवादी बनने का भरसक प्रयत्न करेंगे। भरसक यानी कि पूरी तरीके से हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम हमेशा सच बोलें। ठीक है, तो ये थी किसका, सत्य, यानी कि दोष रहित व्यक्ति की। दोष रहित कौन, तो ये हमने इसको रीड किया। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर इस चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है कि बच्चों ने बातचीत हेतु किसको घेरा। तो बच्चों ने बातचीत हेतु यानी बातचीत के लिए किसको घेरा था, बापू को। दूसरा क्वेश्चन है बापू ने पहला प्रश्न किस विषय में किया था। तो बापू ने पहला प्रश्न क्या किया था कि क्या आपको गिनती यानी कि गिनना आता है या नहीं। तीसरा प्रश्न है कि 2 से विभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। विभाज्य यानी कि जो 2 से संख्या कट जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जो 2 से विभाज्य संख्याएं सम कहलाती हैं। और 2 से अविभाज्य यानी कि जो नहीं कटती हैं उनको क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि दोष रहित होने का एकमात्र तरीका क्या है। तो दोष रहित होने का एकमात्र तरीका सत्य है, सत्य बोलना है ना, हमेशा सत्य बोलना है तो हम दोष रहित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे प्रश्नोत्तर हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खा का पहला क्वेश्चन कि बच्चों ने गांधी जी को क्यों घेरा। तो बच्चों ने गांधी जी को क्यों घेरा, क्योंकि बच्चों को गांधी जी से कुछ बात करने के लिए, यानी कि गांधी जी से बात करने के लिए बच्चों ने उनको घेरा। गांधी जी ने बच्चों से पहला प्रश्न किस विषय में किया था। तो गांधी जी ने बच्चों से पहला प्रश्न गणित की गिनती यानी कि गिनती के बारे में किया था। कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती वह संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, और इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरों का कि मनुष्य को किस बात का पुतला माना जाता है। तो मनुष्य को दोष का पुतला माना जाता है। दोष का यानी कि कुछ ना कुछ उसमें दोष होता है, कुछ ना कुछ उसमें हर मनुष्य में कमी होती है। तो मनुष्य को किस चीज़ का पुतला माना जाता है, तो मनुष्य को दोष का पुतला माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर गा, जिसको हम करेंगे खालिस्तान। कि नीचे दिए प्रश्नों से खाली स्थान भरकर वाक्य को पूरा करें। हमारा खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स है और लिखा है मनुष्य का सभी लोग आदर करते हैं। तो किस प्रकार के मनुष्य का सभी लोग आदर करते हैं, सत्यवादी। यहाँ पे लिखेंगे सत्यवादी मनुष्य का सभी लोग आदर करते हैं। दूसरा है भूल करने के पश्चात यानी भूल करने के बाद उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ओके, तीसरा है कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता, कैसा नहीं हो सकता, दोष रहित। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दोष रहित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मनुष्य को का पुतला माना गया है। तो मनुष्य को भूल का पुतला माना गया है, यानी कि दोष का या भूल का। तो यहाँ पे हम लोग भूल का पुतला माना गया है। तो जो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नोत्तर किए थे, तो देखिए एक बार, एक सेकंड के लिए, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा बच्चों कि मनुष्य को किस बात का पुतला माना गया है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इसका सही आंसर कि मनुष्य को भूल का पुतला माना गया है, यानी कि भूलता है मनुष्य, है ना, हर जरूरी नहीं हर चीज़ याद रखते हैं, भूल जाता है। तो यहाँ पे दोष की जगह आप भूल भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि मनुष्य भूल का पुतला है। चलिए आ जाते हैं हम लोग फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पे। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर रहे थे। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट है 5 नंबर का कि दोष रहित तो केवल कौन होता है। दोष रहित तो केवल सिर्फ और सिर्फ परमात्मा होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना, परमात्मा। कि अशुद्ध कथन है यानी कि गलत कथन पर गलत और शुद्ध यानी कि सही कथन पर हमें सही का निशान लगाना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए इसका पहला पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन कि बच्चों से घेरे जाने पर बापू बहुत प्रसन्न हुए, सही है। दूसरा 2 से विभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ये क्या है, गलत, क्योंकि 2 से जो कट जाती हैं यानी कि विभाज्य संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों ने बापू को दोष रहित मनुष्य कहा है। बच्चों ने बापू को दोष रहित मनुष्य कहा है, ये सही है। उन्होंने कहा था कि आप दोष रहित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं, कौन है, परमात्मा।
तो दोष रहित तो केवल परमात्मा ही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है आपका, और पहला वाला भी सही है। इसी के साथ ये आपकी जो नोटबुक एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है, और आपका 11 चैप्टर नंबर भी यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ ही नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए